अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हमारे रह चुके थे। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था और वो पॉइंट्स जो हैं उनमें ब्रोंकाइटिस शामिल है, एम्फिसीमा शामिल है, इसके अलावा नमोनिया और अस्थमा। ये 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं और अब जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम लंग कैंसर है। लंग कैंसर ये 5th रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लंग कैंसर ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मेन टॉप पे ही आपको हेडिंग मिल जाएगी लंग कैंसर की। इसमें हम लोग सबसे पहले लंग कैंसर की डेफिनेशन को समझेंगे, इसके बाद हम लोग इसके सिम्टम्स, कॉजेस, फिर इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग सबसे पहले लंग कैंसर को समझने की कोशिश करते हैं कि लंग कैंसर है क्या। लंग कैंसर एक्चुअली इसमें जो वर्ड कैंसर का इस्तेमाल किया गया है, कैंसर की ये टर्म 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस टर्म के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर, कि जब सेल्स की डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इस डिवीजन के अंदर वो एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम ट्यूमर्स कहते हैं और ट्यूमर्स का बनना कैंसर कहलाता है। तो हमारे पास लंग कैंसर भी कुछ इसी तरह ही है कि जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। इनकी डिवीजन, जो सेल्स की डिवीजन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है जिसकी वजह से लंग कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो लंग कैंसर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्या होगी, लंग कैंसर को हम डिफाइन करेंगे कि लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग, यानी लंग के जो टिश्यूज हैं इनके सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन का नाम लंग कैंसर होगा। अब ये जो लंग कैंसर है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग्स को कवर करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि जो ट्यूमर्स बनते हैं वो ट्यूमर्स आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग्स में फैलना शुरू हो जाते हैं जिससे ये लंग कैंसर डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके, तो हमारे पास इसकी जो वर्डिंग है बुक के अंदर उसने इस तरह से बताई है, the cells continue to divide without any control and form tumors, कि जो लंग कैंसर के सेल्स होते हैं वो किसी भी वजह से डिवाइड होना शुरू होते हैं और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ट्यूमर्स बना देते हैं। दिस सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग्स में फैल जाते हैं, इसे हम लंग कैंसर कहेंगे। अब ये सारी वर्डिंग इसी हेडिंग में लिखेंगे लंग कैंसर के अंदर, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लंग कैंसर, तो आप लंग कैंसर के अंदर ये सारा पॉइंट जो मैंने अभी आप पढ़ा है और आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखा है ये आप एज इट इज मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो लंग कैंसर है इसकी कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगी। अब वो सिम्टम्स क्या होंगी, अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें सिम्टम्स बनेगी जो जस्ट 2 लाइंस की हेडिंग है जो उसी लंग कैंसर के नीचे पैराग्राफ में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि लंग कैंसर के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं। तो लंग कैंसर के सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसमें कफिंग शामिल है, ठीक है। इसमें ड्राई कफिंग होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि कफिंग के अंदर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये इसकी सबसे कॉमन सिम्टम है कफिंग, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है, ये इसकी नेक्स्ट सिम्टम आएगी हमारे पास। और इससे नेक्स्ट हमारे पास जो सिम्टम है वो है वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाता है, ये भी इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। तो हमारे पास जो लंग कैंसर की कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है कफिंग, और इसमें बाद दफा कफिंग के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है जो साइन है कि ये लंग कैंसर है। इसके अलावा सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है क्योंकि लंग कैंसर जो है लंग के अंदर ट्यूमर्स बन चुके होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी की अंदर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होती, इसलिए वो सांस बार बार ले रहा होता है और सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है और पेशेंट का बॉडी वेट बहुत ज्यादा लूज होना शुरू हो जाता है। ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। तो हमारे पास
इस लंग कैंसर की जो मेन रीजन है वो क्या होगी, इसकी कॉजेज क्या होंगे, ठीक है। इसका एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, कि लंग कैंसर के कॉजेज हैं क्या। तो ये आपको उसी पैराग्राफ के नीचे एक नए पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे, लंग कैंसर के कॉजेज। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे अभी आप समझते हैं कि ये लंग कैंसर के कॉजेज हैं क्या। तो इसके अंदर जो सबसे मेन कॉजेज हैं वो है स्मोकिंग, ठीक है। दी कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इसकी एक कॉमन रीजन है। स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग हम आगे समझते हैं ये है क्या। तो पैसिव स्मोकिंग हो या स्मोकिंग हो, दोनों ही लंग कैंसर की एक मेन कॉज समझा जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर जो है वो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जब वायरस लंग के टिश्यूज में पहुंचता है तो वो सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ शुरू करवा देता है, जिससे ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जो है ये भी लंग कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है। यही नहीं, हमारे पास रेडिएशन, ठीक है, बाद दफा बॉडी जो है वो खास रेडिएशन से गुजरती है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर जो लोग खास तौर पर काम करते हैं, इन्हें स्पेशल सूट पहनने की जरूरत होती है ताकि रेडिएशन जो है उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर रेडिएशंस बॉडी से बार बार पास ऑन होती हैं, जैसे अगर आप लंग्स का एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरेज जो है ये भी बॉडी से जब गुजरती हैं तो बाद दफा आयोनाइजेशन पैदा कर देती हैं सेल्स के अंदर, जिससे ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो रेडिएशंस, वायरल इन्फेक्शंस और सबसे जो कॉमन कॉज है हमारे पास वो इसकी है स्मोकिंग, ठीक है। ये हमारे पास मेजर कॉजेज हैं जो कि लंग कैंसर की वजह बनते हैं। अब जो लंग कैंसर है इसकी एक और इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो हमारे पास पैसिव स्मोकिंग है। ये भी एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है, इसका दूसरा नाम इसे हम सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कह सकते हैं कि ये सेकंड हैंड स्मोकिंग होगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ सकते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग ये है क्या। पैसिव स्मोकिंग हम लोग कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग मींस इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। ये भी एक लंग कैंसर की वजह होती है। तो पैसिव स्मोकिंग हम कहते हैं कि किसी दूसरे पर्सन के स्मोक को अपनी बॉडी में ले जाना, यानी इसके अंदर जो पर्सन है वो खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहां एक गैस उसे स्मोक इनहेल करना पड़ता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स के अंदर इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पैसिव स्मोकिंग होती है। तो पैसिव स्मोकिंग का मतलब है इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, ठीक है। इसमें पर्सन खुद तो स्मोक नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो दूसरे पर्सन के रिलीज करता जो स्मोक है उसको बॉडी में ले जा रहा है। वो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है जहां वो इस स्मोक को अपनी बॉडी में ले जाना उसके लिए एक मजबूरी है। तो हम इसे पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग कहेंगे। और ये स्मोकिंग ज्यादा डेंजरस है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो स्मोकर स्मोकिंग कर रहा होता है एक्चुअली वो स्मोक जब अपनी बॉडी में लेके जाता है तो वो सिगरेट के अंदर मौजूद एक फिल्टर में से गुजरता है, जिससे कई केमिकल्स फिल्टर हो जाते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि कहां पर वो सिगरेट के अंदर फिल्टर मौजूद होता है, जिसकी मदद से कई केमिकल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर। लेकिन जो पैसिव स्मोकर है, पैसिव स्मोकर यानी जो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, डेफिनेटली उनके पास तो वो फिल्टर मौजूद नहीं है, तो वो उस बर्निंग एंड से निकलने वाले स्मोक को और प्लस उसकी जो स्मोकर है उसकी बॉडी से निकलने वाले स्मोक को अपनी बॉडी में ले जाने पर मजबूर हैं। तो इस वजह से जो पैसिव स्मोकिंग है ये ज्यादा डेंजरस होती है एज कंपेयर टू स्मोकिंग, ठीक है। तो ये भी एक मेन कॉज है हमारे पास जो लंग कैंसर की वजह बनती है। अब इस स्मोकिंग को रोकने के लिए कुछ इदारे जो हैं काम कर रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट रोल इज प्लेड बाय WHO इन स्टॉपिंग या इन एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग को खत्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यही एक हेडिंग भी बनेगी, रोल ऑफ WHO, कि WHO जो है वो क्या रोल प्ले करता है। इसका आंसर आपको उससे नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। और उसकी हेडिंग जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, द रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोकिंग इज अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर को रोकने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने टोबैको स्मोकिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है, जिसका पहला इंपॉर्टेंट जो पर्पस होगा वो स्मोकिंग को खत्म करना है, ठीक है।
चाहे वो स्मोकिंग हो या वो पैसिव स्मोकिंग हो, दोनों ही चूंकि लंग कैंसर की वजह बनते हैं, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। अब इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ खास किस्म के स्टेप्स लिए हैं, जिसमें नंबर 1 कि गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया है कि किसी भी तरह की सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, ठीक है, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ माइल ही ना हो पाए। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स को इस चीज का पाबंद बना दिया है कि जो भी सिगरेट है उसकी किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट ना की जाए। नंबर 2, एक रूल बना दिया गया है कि जो 18 ईयर्स से कम बच्चे हैं इनको किसी भी तरह से सिगरेट या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल ना की जाए। तो इसलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी हद तक स्मोकिंग को खत्म करने में कामयाब हो चुका है। तो ये हमारे पास रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप टबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बनाए हुए रूल्स हैं जिसके ऊपर तमाम गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं ताकि ये जो स्मोकिंग है ये यंग पीपल जो है किसी भी कंट्री के ये फाइनली किसी भी तरह से स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि बाद ममालिक के अंदर तो एक खास एरिया बना दिया गया है जिसे हम स्मोकिंग एरिया कहते हैं कि अगर किसी को स्मोकिंग करनी भी है तो वो खास उसी एरिया में ही करेगा, बाकी किसी भी पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउ नहीं होगी। तो इस तरह से लंग कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस और इसके अलावा जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस और जो हमारे पास रेडिएशन है ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो हमारे पास क्या है, स्मोकिंग। इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड के अंदर 31 मई को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम नो टबैको डे भी कहते हैं। ये आपके साइड बॉक्स में लिखी हुई एक इंफॉर्मेशन भी है जो आपको एमसीक्यूज के अंदर आ जाती है। दी वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको ऑप्शन दे देगा जिसमें राइट ऑप्शन जो है वो 31 मई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की तरफ जाने से पहले वो लोग जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी हुई है जिसमें 9th 10th केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स इन तमाम सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप इन लेक्चर्स को जैसे चाहे वहां से सुन सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा जो मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्चुअली वो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स, जो लोग स्मोकिंग करते हैं इनकी बॉडी पर किस तरह के इफेक्ट्स होंगे स्मोकिंग के, हम लोग इस टॉपिक के अंदर इस चीज को समझ पाएंगे। ये आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, जो बिल्कुल लंग कैंसर की हेडिंग के नीचे आपको मिलेगा। इसमें पहले हम लोग स्मोकिंग के ऊपर बात करेंगे कि स्मोकिंग के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके बैड इफेक्ट्स जो होंगे बॉडी के ऊपर इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन हेडिंग आपकी बनेगी वो एक्चुअली स्मोकिंग की होगी, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की हेडिंग नहीं देंगे, बल्कि आपकी हेडिंग बनेगी स्मोकिंग, जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिखेंगे जो बोल्ड हुआ वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो स्मोकिंग जो है ये है क्या, स्मोकिंग जो है हम लोग कहते हैं कि ये एक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें सिगरेट से ही निकलता है स्मोक और इसमें कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अब हमें देखने में तो सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ इसके अंदर एक स्मोक ही है, जबकि ये सिर्फ स्मोक नहीं है बल्कि इसके अंदर मोर देन 4000 डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, जिसके अंदर 50 से ज्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं। अब कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होगा, कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को, वो एजेंट्स जो कैंसर की वजह बनते हैं हम उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो कार्सिनोजेंस सिगरेट स्मोक के अंदर 50 से ज्यादा मौजूद है और 4000 से ज्यादा केमिकल्स मौजूद हैं
जो हमें डिफरेंट सोर्सेज के अंदर मिल रहे होते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एक सिगरेट के अंदर कई तरह के केमिकल्स मौजूद हैं जो हमारे लिए इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये स्मोक की कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली। ओके, तो आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्मोक कंटेन्स ओवर डैश डिफरेंट केमिकल्स, तो राइट ऑप्शन इस पे 4000 आएगी। जबकि आपको एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिगरेट स्मोक है उसमें कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, हाउ मेनी कार्सिनोजेंस आर फाउंड इन सिगरेट स्मोक, तो राइट ऑप्शन विल बी 50 कार्सिनोजेंस। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब जो इसके बैड इफेक्ट्स हैं वो उसके नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो उसका नीचे वाला पैराग्राफ है वहां से इसकी मेन हेडिंग बनेगी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब हेडिंग्स बना देंगे। ओके, तो ये जो आप पैराग्राफ स्क्रीन के ऊपर बोल्ड हुआ हुआ देख रहे हैं, ये आप सेम हेडिंग में लिखेंगे, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की हेडिंग में। इसके बाद आप फर्दर सब हेडिंग्स बनाएंगे, वो सब हेडिंग्स वो आप आस्ते आस्ते अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और वो हेडिंग्स मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। फिलहाल बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के अंदर हमें सिर्फ ये लगता है कि जो स्मोकिंग के इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर है, जबकि ऐसा नहीं है। सिगरेट स्मोक जो है वो आपकी बॉडी को हेड टू टो, ठीक है, यानी सर से पांव तक असर करता है, जिसमें कई तरह के इन्फेक्शंस हैं। इसमें जो कैंसर के रिस्क होते हैं वो सिर्फ लंग कैंसर की ही वजह नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के कैंसर जो हैं वो ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं इसकी बॉडी के ऊपर आएंगे, जिसे हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे पहले मेन हेडिंग आएगी वो हम लोग पढ़ेंगे रिस्क ऑफ कैंसर की। फिर दूसरी हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे। ठीक है, एयर पैसेज वे जो हमारा दूसरे लेक्चर का टॉपिक था कि किस तरह से हम हवा को अपने लंग्स में लेके जाते हैं, एयर पैसेज वे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावा इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। यही नहीं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, इसमें कई तरह के इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और टीथ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। ये सारी सब हेडिंग्स हैं जो हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे, और ये तमाम सब हेडिंग्स आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी बना सकते हैं, और यही सब हेडिंग्स आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्क ऑफ कैंसर एंड इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे। ये दोनों सब हेडिंग्स आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगी, जिसको आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, वो पैराग्राफ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उससे नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट टू लाइंस रिस्क ऑफ कैंसर की होंगी, और उसके नेक्स्ट टू लाइंस जो हैं जो आपको होंगी वो है इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे। तो ये दोनों सब हेडिंग्स आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगी। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से ये कैंसर की वजह बनता है। देखें, सिगरेट स्मोक ये मेनली तो लंग्स के अंदर कैंसर की वजह बनता है। 90% ये आपकी लंग्स के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि जो सिगरेट स्मोक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं वो सिर्फ आपके लंग्स के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये इसके साथ साथ आपकी किडनीज के अंदर, ऑरल कैविटी के अंदर, इसके अलावा लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैंक्रियास, इनमें भी कैंसर की वजह बनते हैं। ठीक है, जिसे मेडिकली प्रूफ किया जा चुका है कि इनकी जो वजह है वो सिगरेट स्मोक के अंदर मिलने वाले डिफरेंट केमिकल्स हैं। और यही स्मोकर्स के अंदर सिर्फ लंग कैंसर नहीं बल्कि किडनीज में कैंसर हो सकता है, ऑरल कैविटी यानी माउथ के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट, ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, ठीक है, पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है, उसमें भी ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो ये इसका था पहला पॉइंट। ठीक है, जो आपको फर्स्ट एंड हाफ लाइंस के अंदर मिल जाएगी हेडिंग। अब इसके अंदर जो हमें सेकंड पॉइंट मिलेगा वो है इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे यानी हवा के गुजरने का जो रास्ता है, ठीक है, जो एयर बाहर से हमारे लंग्स तक जाती है वो जिस वे को भी अडॉप्ट करेगी वो एयर पैसेज वे कहलाता है। तो ये हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, जिसे आप हमारे चैनल में बायोलॉजी के टॉपिक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इफेक्ट ऑन एयर पैसेज वे, तो जो तंबाकू स्मोक है डेफिनेटली ये आपकी एयर के साथ मिक्स होकर लंग्स तक जाता है। तो लंग्स में जाते हुए ये आपके लंग्स को डैमेज भी करता है, जिसमें लंग कैंसर एक तो ये वजह बनता है। दूसरा ये एम्फीसीमा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एम्फीसीमा किस तरह का इन्फेक्शन होगा, तो एम्फीसीमा की ये वजह बनता है। इसके अलावा ये आपके लेरिंक्स
को डैमेज कर सकता है, ठीक है, ट्रेकिया को डैमेज करता है इसका स्मोक। तो इस तरह से ये आपके एयर पासेज वे के अंदर कई तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर सकता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस शामिल है, इसके अलावा एम्फिसीमा शामिल है, लंग कैंसर शामिल है, इसके अलावा ये आपके ट्रेकिया और लेरिंक्स इनमें कैंसर की वजह बन सकता है। तो इस तरह के ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब हमारे पास जो इससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का एक्चुअली क्या इफेक्ट होगा। तो स्मोकिंग किस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करेगी, इसका आंसर आपको उससे नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। ये कंप्लीट पैराग्राफ आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है, जिसे हम डिफरेंट पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करेगा, तो आइए इसको समझते हैं। इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका पहला जो इफेक्ट होगा वो ये है कि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है। अब वो किस तरह से, कि जब आप एयर को बॉडी में लेके जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डेफिनेटली हाई होती है, लेकिन सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, ये आपकी एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो जब एयर आपके लंग्स में पहुंचती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। मींस कि जब लंग्स के अंदर एयर पहुंची है तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो चुकी है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। और क्योंकि एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपके लंग्स में मौजूद एयर में डिफ्यूज नहीं करेगी, जिससे ऑक्सीजन बॉडी में कम होगी और प्लस CO2 गैस का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करेगी। इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो ये है कि ये आपकी आर्टरीज जो है या वेन्स जो है इनको हार्ड बना देती हैं, ठीक है। और किस तरह से बढ़ाएंगी, क्योंकि ये दरअसल इसका जो सिगरेट स्मोक है ना, ये आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की अमाउंट को बढ़ा देगा। जब प्लेटलेट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड थिक होगा तो उसके साथ साथ यही सिगरेट स्मोक आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर उनको हार्ड बनाने की वजह बन जाते हैं। और आर्टरीज और वेन्स का हार्ड हो जाना ये एक टर्म है जिसे आप चैप्टर 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, 9th क्लास के अंदर, इसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक तो प्लेटलेट्स ज्यादा होने की वजह से ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया और उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी सर्कुलेशन के लिए। दूसरी तरफ आर्टरीज और वेन्स वो भी हार्ड हो चुकी हैं, जो एक तरफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये दोनों चीजें हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती हैं। तो इसलिए इसकी वर्डिंग बुक के अंदर उसने किस तरह से लिखी हुई है, पहला पॉइंट, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जिसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी है। इसके अलावा मेनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और कई तरह के जो सिगरेट स्मोक है वो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं। When platelets are more than the normal numbers, और जब वो बहुत ज्यादा नॉर्मल तादाद से बढ़ जाएंगे, they make the blood viscous, और ब्लड को गाढ़ा बना देते हैं, and it can lead to arteriosclerosis, और इससे arteriosclerosis का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये था इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये आपको उससे नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा और इसकी हेडिंग आप यही देंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस की। अब रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस यानी कि इसमें कई तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग उसने कुछ इस तरह से लिखी हुई है, स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस TB को कहते हैं हम लोग, by 2 to 4 times and pneumonia by 4 times। वो कहना ये चाह रहा है कि जो लंग के इन्फेक्शंस के साथ साथ, ठीक है, आपकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस ये भी लंग्स की एक डिजीज है जो कि स्मोकर्स के अंदर 2 to 4 टाइम्स रिस्क ज्यादा होता है इस इन्फेक्शन के क्रिएट होने का, जबकि नॉन स्मोकर्स के अंदर इसका जो रिस्क है वो कम है। इसके अलावा निमोनिया,
निमोनिया की भी ये कॉज है स्मोकिंग, ठीक है। ये भी आपके एल्वेलाई को डैमेज करता है और उसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस हो जाता है। हमने ये भी लेक्चर 4 के अंदर डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो निमोनिया है ये भी स्मोकर्स के अंदर इसका रिस्क 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो इस तरह से जो स्मोकिंग है वो आपके लंग्स के अंदर कई तरह के इंफेक्शंस के रिस्क को भी बढ़ा देती है। अब हमारे पास इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट हेडिंग है, वो है इफेक्ट ऑन टीथ। इफेक्ट ऑन टीथ, ये लास्ट में 2 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो टीथ हैं, ठीक है, वो स्मोक की वजह से खराब होते हैं। अगर शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो स्मोकर्स के टीथ होते हैं ना, अक्सर वो बहुत ज्यादा येलोविश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा येलोविश होते हैं, और जो बहुत ज्यादा सिगरेट इस्तेमाल करते हैं उनके टीथ अक्सर ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सिगरेट स्मोक में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स। क्योंकि जो सिगरेट स्मोक है एक्चुअली ये आपके जो टीथ होते हैं इन्हें एक तो बहुत वीक कर देता है, दूसरा स्टेनिंग ऑफ द टीथ, इसके वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ होगा। स्टेनिंग का मतलब है कि इनको बहुत ज्यादा येलोविश कर देता है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होते हैं ये आपके टीथ को व्हाइट नहीं रहने देते। ओके, इनमें बहुत ज्यादा यानी कह लेंगे उसके कलर में बहुत तेजी से चेंजेस ले आते हैं जो स्मोक होता है, तो इसलिए उसने वर्ड यूज किया है स्टेनिंग ऑफ टीथ। यही नहीं, जो टूथ लॉस है वो 2 to 3 टाइम्स हायर होता है इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। यानी जो स्मोकर्स होते हैं उनमें दांत गिरने का जो रिस्क है वो तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है, जो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से ये आपकी ऑरल कैविटी और टीथ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये थे हमारे पास बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन भी है। इसके अलावा ये शॉर्ट कैटेगरी के अंदर भी हेडिंग्स आपको आ सकती हैं, सब हेडिंग्स जो हैं, जैसे व्हाट इज स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है तो उसका पॉइंट आप लिखेंगे। इसी तरह व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम लिख देंगे। हाउ स्मोकिंग इफेक्ट आवर टीथ, तो वो आप पॉइंट वही लिखेंगे, इफेक्ट ऑन टीथ वाला। इस तरह से ये सारे आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। यही नहीं, इसके साइडों पर जो बॉक्सेस आपको मिलेंगे ये आपके लिए एमसीक्यूज भी हैं, और इसके अलावा ये आपके जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रोड्यूस होता है वो है निकोटीन के हवाले से, ठीक है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ निकोटीन, जो आपको साइड बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका एक और जो यहाँ से क्वेश्चन प्रोड्यूस होगा वो है हाउ स्मोकिंग इफेक्ट सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ से ये आने वाले डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।